अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अजमईन अल महदिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसुफ आरिद अन हाज़ा वस्तग़फ़िरी लिज़ंबिक इन्नकी कुन्ति मिनल ख़ातिईन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक तमाम माँ बाप बाबा से सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ौलना इन्ननी फी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। हम्दो सलातो बाद इज्जत व एहतराम दिलाए काबिल कदर वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों अजीज नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा बेपनाह लुत्फ़ व एहसान, मेरे मालिक दा बेइंतहा करम के जिस रब्बुल आलमीन ने ताजदार अंबिया फ़ख्र अंबिया जनाबे हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम दे उम्मती होमन दा शर्फ बख्शिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस निस्बत नूं न सिर्फ जिंदगी अंदर बल्कि मौत दे वक्त कबर दे अंदर और बरोज़े हश्र भी रब्बुल आलमीन इस निस्बत दा सदका साड़ी सब दी बख्शिश और निजात अता फरमाए। हाज़िन मोहतरम, जनाब हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा वाक़या कुरान मजीद दी आयात के मुताबिक जनाब के सामने उसका जिक्र जारी उसारी है। हजरत सैयदना यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया दे अंदर मेरे करीम आका तो कबल जितने भी अंबिया गुजरे सब तो खूबसूरत तरीन जड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नबी आए वो जनाब हजरत यूसुफ आए।
कुरान मजीद ने उन्होंने वाकया तकरीबन 3 पा यानी कि पौना पारा जड़ा है ना जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरा वाकया बयान फरमाया। दोस्तानी जी कदर, जनाब जुलेखा दे अजीज मिस्र दे इल्जाम लगावन तक वाकया पिछले जुमा तक समात फरमा चुके हो। जिस वेले जनाब यूसुफ से इल्जाम लगा और आप दौड़े, दरवाजे खुलते गए, दरवाजे ते पहुंचे, अजीज मिस्र मौजूद आई, बादशाह मौजूद आई। उसने पूछा वह के मामला, पिछली आयात के अंदर जनाब वो सारा मामला समात फरमा चुके हो, बच्चे की गवाही और हजरत यूसुफ अला नबी के अलैहिस्सलाम आप दी दलील। जिस वक्त उस बच्चे की गवाही भी आ गई, जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आपने जो अकली दलील पेश फरमाई वो दलील भी उन्होंने सामने आ गई। तो बादशाह सारे अजकल वाले बादशाह मार तो होंगे नहीं, बजड़े किसी दे चाया चवाया कुर्सी से जा पहुंचन। अकलमंद बादशाह आई, ये ना ही कि अजीज मिस्र जड़ा तो कोई माज़अल्लाह बेवकूफ या अकलो रे होया या कोई नहीं, उसनू सारा मामला समझ आ गया। सारा मामला जड़ा है ना जी, उन्होंने समझ आ गया भी कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो आज की जी आय मुबारक जी पढ़ी है, रब्बुल आलमीन ने उस आयत अंदर फरमाया कि वो अजीज मिस्र आखन लगा कि यूसुफो आरिदान हाजा, ए यूसुफ तू इस गल नूं हुण वहंदा कर, दरगुजर कर, वस्तगफिरी लिज़ंबिके, और अपनी बीवी ने आख्या कि तू अपने गुनाह दी तौबा कर, माफी मांग, माफी मांग। इन्नके कुन्ते मिनल खातिईन, बेशक तेरे कोलों एक बड़ी खता हुई है, तू खताकारां दे विचों है। तो अपने अकीदे दी जिहड़ी है ना और अपने उस गलती दी माफी मांगी। हाज़रीन गिरामी, अजीज मिस्र दा इस तरह जनाबे यूसुफ के सामने गल करना कि तू मेहरबानी कर, तू मुआफ कर, मुराद के आई, मुराद के आई भाई इस गल का तस्कर ना करें, मेरी बीवी है, आखिर बादशाह दी मलक है, बहुता किरदार ज्यादा कहीं गंदा ना हो जाए, तो तू मेहरबानी कर, तू वहदा कर, इस मामले में रफा दफा कर, तू दरगुजर कर। दरगुजर का मानना यह होंदा कि भाई बिल्कुल ही मुंह फेर ले, यानी मुंह फेरन का माना है कि तू खामोश हो जा। और अपनी बीवी ने आख्या कि वस्तगफिरी लिज़ंबिक, तू अपने गुनाह की माफी मंग, तू बेशक खताकारां दे विचों तैं बहुत बड़ी खता की है। हाज़रीन मोहतरम, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी बरात, यानी इस जिहड़ा इल्जाम लगा ना, इस तो छुटकारे की सिर्फ कोई एक निशानी ना आई। मुफस्सिरीन ने इदिया कई निशानियां, कई अलामत बयान फरमाइया। सब तो पहली ये कि कोई भी जिहड़ा शरीफ इंसान है ना जी, शरीफ इंसान, शरीफ तबीयत बंदा, नेक सीरत बंदा कदे भी अपने मोहसिन दे घर दे अंदर निगाह नूं पलीत नहीं करेंदा। हाँ जी, वो मियां साहब फरमाते ना कि जिस घर आवन जावन होवे रखिए पाक निगावा। तो नहीं गल दिल लगी, जिस घर आवन जावन होवे रखिए पाक निगावा। और ये तो मियां साहब तो गुजरे ऐ साडे है सदी दे अंदर, ते असी गल कर रहे हैं करीम आका दी आमद तो भी कबल दी, जनाबे हजरत यूसुफ। और असियादा ने जी पिछला जमाना बड़ा चंगा है, लोग पगड़ी वट फिरा बन मंजे ना, तो जनाब उस घर के अंदर उन्होंने की हैसियत और की कदर होंगी आई। अगर असी आज तो पिछले 20 साल या 50 साल पहले के जमाने में इतना अच्छा समझते हैं इस हवाले नाल,
ठीक है ना जी, कि अपने मोहसिन का कितना हया करना, उन्होंने भैन अपन भैन समझना, उन्होंने बेटियां अपनी बेटी समझना, उस घर की इज्जत न अपनी इज्जत समझना। तो सोचो जनाब हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम के जमाने मुबारक के अंदर, और फिर जनाब यूसुफ बचपन के अंदर उत्थे आए। आज तक जी पिछली आयात जो सुना ना कि जिसले आप खूब अपनी जवानी चढ़े, कम अज कम 25 साल की उम्र आपकी हो गई, तो किरदार आप लोगों के सामने आई कि आप इंतहाई शरीफ तबीयत, इंतहाई नेक सीरत, इंतहाई प्यारी तबीयत आए। और पहली अलामत आई कि इतनी शरीफ तबीयत वाला बंदा, इतना नेक बंदा कदे भी अपने मोहसिन दे नाल इस तरह की खयानत नहीं कर सकता, इस तरह की खयानत नहीं कर सकता। फिर हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम के वेखण वाले वेख्या कि आप अगे अगे भजदे आंदे, जुलेखा पिछे पिछे जनाब नू फॉलो पे कर दिए, आप दी पैरवी पे कर दिए, आप दे पिछे नसदी आ रही है। तो याद रखे है, जेड़ा बंदा अगे अगे लग के कौन भजदा, हरे होया बोलते नहीं, हरे होया लगता ना जी अगे, जेड़ा डड आउंदा वो तो अगे लैंदा, अगे लैंदा हो। ये भी एक बहुत बड़ी दलील आई कि जनाब यूसुफ अगे अगे नसते आ रहे हैं, यानी उसने आप किसी चीज से मजबूर किया है और आपने उस चीज तो इनकार किया है, और फिर खाली इनकार नहीं किया, आप उस मकाम तो नस पैन वो पिछे पिछे नसदी आ रही है। तीसरी चीज जी आई ना वो बड़ी अहम है, वो ये आई, मुफस्सिरीन ने कलाम तफसीर खाज़िन वाला लिखा कि उसने उस दिन जरूरत तो ज्यादा मेकअप, बनाओ सिंगार, बड़े आला लिबास, बड़े कपड़े जेड़ा उसने कदी अपने खामन वास्ते भी नहीं किया, कदी किसी तकरीब वास्ते भी नहीं किया। आज इतनी खूब सज धज के जिसले आई ना जनाब यूसुफ के पिछे, तो इस चीज ने भी दसिया भी आज जड़ी सजावट है, आज जड़ा बनाओ सिंगार है, ये खैर दा नाई। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, अब बाल बनाऊं किसके लिए। हुण तो मैं थोड़े मिजाज की गल की थी, हुण तो सुभान अल्लाह कह ही दो बात है जी। हाँ तवज्जो है जनाब दी। तो आज जड़ो तो जरूरत तो ज्यादा और आम रूटीन तो हट के जो तो बनाओ सिंगार आई, वो भी ये पे दसदाई भी आज कोई खास तैयारी इसकी हुई आई, और वो भी जनाबे यूसुफ दी यानी कि सच्चे होने की दलील बनी। चौथी चीज ये आई कि आप ना 25 साल की उम्र तक वेख्या गया, सुबह शाम रात दिन आपका किरदार, आपकी हया, आपकी नजर सब कुछ उन्होंने सामने आई, और वो खुद आते हैं कि एडे आला अखलाक दे मालिक शख्स को एडे बुरे फेल की कोई तवक्को की जा सकती ही नहीं। और अल्लाह के नबियों की जिंदगी की दलील होती है। अच्छा मौजूदा नबी भी खामिन ना जी, तो उन्होंने जिंदगी का किरदार यही तो उन्होंने दलील होंदा। अल्लाह ताला ने हर नबी नू 40 साल जिंदगी तो बाद नबुव्वत ऐलान का हुक्म दिता। क्यों? पहली 40 साल जिंदगी उन्होंने किरदार उस मखलूक के सामने रखा, बा वेखो इहदा किरदार तुहाडे विच रह के, शराबो कबाब की दुनिया विच रह के ये बंदा किवें अपने आप नू पाक ते साफ रख के जिंदगी गुजारी है। इदी जबान की सच्चाई तको, इदी अमानत तको, इदी ध्यानदारी तको, इदे खिलाफ तको, इदा किरदार तको, इदी तबीयत तको, इदी नीयत तको, 240 साल के अंदर इदे उत्ते कोई कदगन लगी होवे, कोई इल्जाम लगा होवे, कोई किसी ने उंगली उठाई होवे। और यही तो गल मेरे करीम आका ने कोई सफा ते खड़े होकर फरमाई आई, ओए मक्का वालो, मैं 40 साल जिंदगी तुहाडे दरमियान गुजारी, कोई है मेरे किरदार ते उंगली उठावन वाला? कोई है जेड़ा मेरे किरदार ते उंगली उठावे? और मैं आख्या अल्लाह दे नबी दी जिंदगी दलील होंदी है। खुदा दी कसम है, इतने वड्डे वड्डे गलौए विच खलोते आए, सारा दी नजरां झुक गईयां, कमली वाला मेरा बुलंद हो गया।
और आज यही मंजर जनाबे यूसुफ का है कि 25 साल जिंदगी के अंदर आज तक इसने नजर उठा के तकिया ही नहीं। तो हाजी नहीं करामी फिर फरमाया वस्तगफिरी लिज़म्बिक, ऐ औरत तू खतावार है, तेरी गलती है, तू जड़ा है ना अपनी गलती दी माफी मंग, अल्लाह की बारगाह के अंदर सवाल कर। एक किस्सा तो फैल गया, कई वेखण वाले हैं उत्थे वजीर मुशीर खलोते हैं, किस्सा तो फैल गया। तो मिस्र दी औरतों के दरम्यान भी ये गल पड़ गई। वो साडे उस्ताद फरमांदे होंदे हैं भाई अपना औरत जड़ी है ना, औरत एक कदी राज नहीं रख सकती। तुसी चाहो ना भाई असीं हुण मस्जिद जाके ऐलान करावीए ते वत ऐलान होवे ते लोगों को पता लगे, कई सुने कई न सुन सन कि कोई आखसी जी मसीद की आवाज ही साढ़े तो नहीं आई, सन तो पता ही नहीं लगा। उस नालों बेहतर है तुसी एक औरत नूं नहीं करके आखो गल दसे किसी नहीं, ऐ मैं तेन पे गल दसना, ऐ राज की गल है। ते अगले 5 मिनट बाद शहर के दूजे कोने तो वन के पुछ लवे, जे गल ना पता लगे तो गल तो है। बाबा मैं तेरिया डाड़ियां गल्लां ना करेंदा चाचा या भाई आ कवड़ी वैसे ना ते वीडियो भी तो चढ़नी ने नेट पे हैं जी। तवज्जो है जनाब, वैसे गल जड़ी समझा रहे हैं तो गल पहुंच गई, फैल गई। हुण कुरान सुनो। हाज़िर गिरामी रब्बुल आलमीन फरमांदे हैं वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रातुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन। हाज़िर गिरामी औरतों के दरम्यान गल्लां टुर पईयां। वेखो जी एडी मसनत दी मालिक, एडे बड़े ओहदे ते बैठन वाली मलकाए बादशाह ते हालत है एक गुलाम दे हुस्न ते मारा मिट्टीए एदी हालत कद शग़फ़हा हुब्बा, उस गुलाम दी मोहब्बत इदे दिल दे अंदर वड़ गई है, समा गई है, इदा दिल ओदी मोहब्बत नाल भरपूर हो गया है। इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन। आखन लगियां असी तां ए वेख रहे हां ए खाली एक दिन दी बात नहीं है, ये औरत लगदा उस गुलाम दी मोहब्बत अंदर गुम हो चुकी है। एक तफसीरी नुक्ता और भी निकल रहा है, लेकिन आज नहीं, फिर इंशाअल्लाह किसी मौका ते इसको मैं मजीद बयान करांगा। जेड़ा हुजूर दी जात ते माअज़ल्लाह गुमराही दा ए दूसरे मजहब वाले लैंदे, मजहब वाले छोड़ो दूसरे मसलक वाले, तो इत्थों दलाल मुबीन दा माना है नहीं कि खुली गुमराही दे अंदर है, नहीं इदा माना है कि ओ भाई जी पूरी पूरी दी मोहब्बत गुम होई पई ने। नी मैं तेन दसेंदियां ये जड़ी बादशाह दी ये तो को लथी पई है, हां मोई पई है। हाज़ी ने गरमी का मिस्र दियां औरतां ने गल्लां कीतियां ते गल्लां चलदियां चलदियां जुलेखा तक भी जा पहुंचियां। बाज मुफस्सिरीन ने भी लिखिया कि उन्हां औरतां दियां गल्लां, बाज ने लिखिया कि शरीफ औरतां आईयां तां उन्हां गल्लां कीतियां कि वेखो आला घर दी औरत है, एडे बड़े मसनत ते बावण वाली मलक है साड़ी ते हालत है जिनी शुरफा औरतां ने गल्लां कीतियां ते विच कई दूजियां भी नाल रल गईयां जिन्हां दा मकसद इल्जाम लगावणे दा या तोहमत लगावण दा या गल्लां करन दा मकसद आई, असल दे अंदर मक्कर कर रही आईयां भाई असां ए गल करसां इसे बहाने जुलेखा यूसुफ विखा दे सी। समझ आई ना जी बात दी, इससे बहाने सन यूसुफ दी दीदार दा मौका मिल जाएगा। हाजी ने गरमी का तवज्जो दे आए जनाबे हजरत सैयदुना यूसुफ अला नबी जिना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वेले आप उस दी औरत दे उस चुंगल चो निकले, फिर बादशाह ने जनाब नूं गल कीती कि आप दरगुजर फरमाओ, मेहरबानी करो इस गल ते मटकी पाओ। उन्होंने आख्या तू अपनी गलती दी माफी मंग, कदी याद रखिया है अगर तेरी बीवी है उन्हों दूजी औरत दे सामने कोई मत वाली गल करे से उल्टा तेरे खिलाफ होवे सी।
नहीं समझे मेरे ख्याल है। अजकल नेट से चेक करो ना जी, वेदर मौसम, चलो हूं तो माशाअल्लाह 3-4 दिनों तो पिछे मौसम बड़ा अच्छा रहा। वो लिखे होंगे भाई होसी 42 डिग्री ते फील थी सी 47 डिग्री। फील कितना थी सी है 42, महसूस थी सी 47। तो एक पूछे पे भाई मैं समझ नहीं आई भाई गर्मी 42 डिग्री थे महसूस 47 किमें थी सी है जी, तुहानू भी कोई समझ आई। तो एक साडा बेली उस बड़ी सोहनी गल गल सुन बप्यो पे करेंदो होवे ना बिस्ती ते उतो आ वड़न रिश्तेदार होंदी थोड़ी जी, लेकिन जो रिश्तेदार आ वञन तो महसूस बहुत ज्यादा थींदी। इंज है कि नहीं? तवज्जो है जनाब दी। हाज़रीन गिरामी का सुनिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन दा पाक कलाम फरमाया फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना व आतदत लहुन्ना मुत्तक़न व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन्ना फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना ऐदियहुन्ना व क़ुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। एक गल पहुंची जनाबे ज़ुलेखा ताईं कि औरतां पईयां गल्लां कर दियां, मेरे बारे गल्लां होण लग पईयां कि मैं इहदे हुस्न दे अंदर मर मिटियां, गुलाम है मैं दे प्यार अंदर बिल्कुल अंधी हो गई, बिल्कुल मैं इसके प्यार अंदर ढह चुकी हाँ। इन्हें जरा भी खावा के तको जिससे मैं मरदियां वो है कौन? इन्हें तकावा जिस नाल मेरा प्यार है ना वो है कौन? उन्होंने विचों भी कई चाहदियां विशाला तू कर असा तो तकना यूसुफ नू, असा तो यूसुफ नू तकना है। हाज़रीन गिरामी कर सुनिया है यानी ओ आदिए फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, कुरान पे आता जिस वेले उसने सुनिया बिमक्रिहिन्ना उन्हां दा मकर, उन्हां दा मकर आई भाई इस बहाने तंग पै के आपसी कहा तको तो सही विखैसी तो सही अपना यूसुफ बिमक्रिहिन्ना। जब वो यूसुफ ही न हो मिस्र के बाजार के पास, जब वो यूसुफ ही न हो मिस्र के बाजार के पास, फिर भला कौन सा जज्बा हो खरीदार के पास, फिर भला कौन सा जज्बा हो खरीदार के पास। अगे सुनिया है आखन लगे अब तो अपनों में मुरव्वत की है दौलत मफकूद। मुरव्वत प्यार नाल बुलावना, हूं तो भी अपने च भी एक चीज कोई नहीं रह गई। अब तो अपनों में मुरव्वत की दौलत भी है मफकूद, ये खजीना भी हमें मिलता है अगजार के पास। उच्ची बोलिया है सुभान अल्लाह और सुनिया है हुस्न ही हुस्न है, हुस्न ही हुस्न है महफिल में तुम्हारी, लेकिन जेड़े वेले औरतां आईयां फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना व अरसलत इलैहिन्ना, उन्होंने ही भेजिया, उन्होंने बुला भेजिया ते एक दावत तैयार कर ली। ते जिस वेले आ गई ना जनाबे ज़ुलेखा दे सामने एक बड़ा सोना हाल सजाया गया, उत्थे बड़े आला खाने लगाए गए, बड़िया बड़िया चीजा तेज सिक्कीना छुरियां भी रखिया गई ते वह जनाबे ज़ुलेखा गई। यूसुफ एक बारी मेहरबानी करें जरा इन्हां दे सामने आवेया तके जान दो पहली बारी मन गए सन नहीं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जनाबे यूसुफ ने इनकार कर दिता, इनकार कर दिता। जनाबे ज़ुलेखा ने जिद पकड़ी, फिर आप इस गल का खौफ खा गए
मालिक है, मलक है, हो सकता कोई नवा इल्जाम न गड़ खलारे, कोई नवी तोहमत न लावे चा पिछे डाटी जी होई, कोई नवा इल्जाम कोई तोहमत न लग जाए। आपने हामी भर ली ते जिस वेले आप आए ना पर्दे दे पिछे ते जनाबे जुलेखा ने पर्दा हटाया, सुनिया है उन्हें तकिया, बोल पिया हुस्न ही हुस्न है महफिल में तुम्हारी, लेकिन ताबे दीदार नहीं तालिबे दीदार के पास, ताब नहीं तालिबे दीदार के पास। हुण कौन वेखे यूसुफ नु, होश ते अकल ते आवाज सारे गुम हो गए, गुम हो गई हुस्ने यूसुफ के अंदर। कोई खबर न रही किथे बैठियां, केड़ा मकाम है, केड़ी जगह है, सामने कौन है, बस सिर्फ यूसुफ। सुभान अल्लाह बोले है, सिर्फ यूसुफ ही यूसुफ सामने रह गए। और खुदा दी कसम है अज बंदा दा यार मेरा पुत्र का सोना होया, मेरी औलाद सोनी होया, इससे वास्ते तो फरमाया गया एक कोचा होना, सोना होना, काला होना, चिट्टा होना, ए तेरे बाप या मां ने नहीं बनाया, तन बनावन वाला कौन है? फरमाया फी अज्जे सूरत माशा अरकबक। ओए किसन को जाते सोना नाक, किसी उच्चा ते लम्मा ते छोटा नाक, किसे दे बनावट ते तराज ना कर, ओदी वजह के वे फरमाया गया इंसान कौन है जेड़ा रब्बुल आलमीन ने अपनी मर्जी नाल बनाया। बोलिए अपनी, बोलो बोलो सारे बोलो, अपनी मर्जी नाल बनाया। किसे दा कद छोटा तो मेरे मालिक दी मर्जी में आई, बल्कि अगर मैं लफ्ज होर ज्यादा प्यारे करा ते जनाब नू चाशनी मिले, इंजे समझो रब नू वो बंदा प्यारा ही छोटे कद दे अंदर लगा। ए मेरे रब दी अपनी तखलीक, ए मेरे रब दी अपनी बनावट, ए मेरे रब दी अपनियां दित्तियां हुई सजावटां, भावें कंधे वे छोटे ते भावें वड्डे, नकौड़ा निक्का या वड्डा, बुलियां छोटियां या वड्डियां। तू कौन होवे एतराज करने वाला? ए सोच तेरा एतराज डायरेक्ट कहंदी जात ते वैसी उस बनावन वाले दी जात दे उत्ते, और तू कौन होवे अल्लाह दी बनावट ते एतराज करने वाला? तेरी जुर्रत के, ओए तेरी औकात के वे। ते जिस वेले बंदा औकात चो बाहर होंदा वत रब नू अपनी औकात भी विखैंदा। याद रखे जिले बंदा अपनी औकात चो बाहर निकले ना जी, वत रब उसनू औकात विखैंदा। समझ आई मेरी बात या नहीं आई? लिहाजा तू बंदा है, तू गुलाम है, तू ओदा नौकर है, वो तू ओदी मखलूक है। बंदा बन के रहो, बंदा बन के रहो। एडे लम्बे कदम ना उठा, एडा उच्चा ना हो। इससे वास्ते तो फरमाया गया अगर तू जमीन ते आकड़ आकड़ के चलने, लन तखरिकल अर्दा वलन तबलुगल जिबाल तूला। तू क्या समझना कि तू जोर दे पैर मरे से जमीन फाड़ छोड़े से, जब तू आकड़ आकड़ के चल से तेरा कद पहाड़ों तो ऊंचा निकल जाएगा। फरमाया नहीं, इज कोई नहीं होना ते अल्लाह ऐसे न वक्त इसे मिट्टी दे अंदर रोल के विखेंदा हुंदा। ऐ तेरी औकात आई। लिहाजा अपनी औकात अगर पैसा चौका आ गया ना तो भाई तेरे अपने वास्ते ना, तेरे कोल है। दूजे ते चढ़ियां केड़ी गल दियां मरे ना, अपनी औकात च रहो। जनाबे अयूब दा वाकया पढ़ो ना, कितने रेवड़, कितने मवेशी, कितने ऊंट, कितनियां बकरियां, कितना माल। ते फिर जेड़े अल्लाह दा आजमाइश आई, इम्तिहान आया, कोई शय कोई ना बची, कोई शय कोई ना बची।
हद तक अपना जिसम तक भी लागर कमजोर ते बीमार पै गए, जिसम ते फुंसियां निकल आईयां, जेड़े हर वेले कोल बह के गप्पां देंदा सारे छोड़ गए। तल्लो वाक्य कुरान क्यों बयान फरमाए? इस वास्ते कि मेरे बंदे इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, आकड़ ले, पर जिले रब दी पकड़ भी आई ना तो याद रखें रब दी पकड़ भी बड़ी डाढ़ी है, बड़ी सख्त है। ईमान दी दसो, सारे बुजुर्ग भी बैठे हो, जवान भी, जेड़ा कोई इलाके में जालिम लोग होंगे कदी सुख दी जिंदगी गुजार के मरे जी, कदी सुख दी मौत भी मरे, कदी चैन दी मौत भी उन्होंने आई। याद रखो जिस टाणी ते फल ज्यादा होवे ना, फल वो आकड़ के नहीं होंदी खलोती होंदी, बल्कि वो अपना सर झुका के रख दी है। अच्छा थोड़ा गोटा हो जी, बस थोड़ा टाइम चलाया हुआ। माशाअल्लाह मैं बेहद शुक्रिया अदा करदा किबला कारी यूसुफ साहब दा, कारी कमर साहब दा, कारी जैन साहब दा, जिन्हें इस मुहब्बत का इजहार किया मेरे नाल। मैं वो एक कुदरती मेरे को एक शेर आई, मैं शुक्र वक्त पढ़िया ही नहीं, अगर आखो तो हुण सुना देना। हम सफर मेरे अकीदत से कदम चूमने लगे, हम सफर मेरे अकीदत से कदम छूने लगे, क्यों मुझको देखा जो कभी जुब्बो दस्तार के पास। जी मैं वो नज़म पढ़ता पाया शेर आई, मुझको देखा जो कभी जुब्बो दस्तार के पास। बहरहाल इन्हां दी मोहब्बत है, अल्लाह ताला तुहानू सारे इज्जत नाल नवाजे। मेरी इज्जत तुहाडे नाल है, तुहाडी मेरे नाल है, तुसी खुश असी खुश। अल्लाह ताला जनाब नू जितनी भी जिंदगी है रब्बुल आलमीन खुश खुरम रखे और सुकून दी जिंदगी अता फरमाए। ताज कर रहा उसकी औकात हूं मसलन मैं आखा मैं तो जुब्बा शुब्बा ढही गया तो अज बड़े हार शाते मैं औकात चो बाहर हो जावा तो नहीं। गल ये पे दसदा उस भाई जितना वजन टाणी ते ज्यादा उतना सर अपना तले रख दी। क्यों भाई मोहम्मद यार तेरा तो बाग है नहीं आज जी। ये मैंने वैसे याद आई, मैं पढ़ना भी आई, लेकिन मेरे को लगे ना मौलाना रूम दे शेर मैं ओ ना वास्ते जरा ये शेर हूं पीछा कर देता। मैं चल हाँ तकब्बुर मकुन ज़िनहार है पिसर। शेख सादी अलैहि रहमा फरमांदे ना, ये करीमा सादी साडी दरसनामी दी पहली साल दी किताब एक छोटी जी उदे लिख देन के ए पिसर ए बेटे तकब्बुर न करें, तकब्बुर न करें। फरमांदे क्यों कि जिस टाणी ते फल ज्यादा होवे ना उस सिर उच्चा नहीं रख दी, वो अपना सर जमीन ते रख दी, जमीन ते रख दी। तवज्जो है जनाब दी। हाज़रीन गिरामी अर्ज कर रहा उस जनाब दे सामने कि जनाब हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम आप इस वास्ते सामने आ गए कि किदाई कोई नवा इल्जाम न लावे, कोई नवा बोतान न लगे। ते जिस वेले मिस्र दी औरतां तकिया जनाब यूसुफ नू तां भुल गई हर शय, मकाम भी होश भी हवास भी सब खो बैठिया। ये भी तो याद रखो ना ये सारा होंदा क्यों पे है, ये क्यों होंदा पे जी, ये क्या वजह है, क्यों हो रहा है। कदी जनाब यूसुफ मिस्र दे बाजार
कदी भाई मुखालिफ, कदी खूच वगाविन, कदी हसद करिल, कदी जुलेखा इल्जाम लगावे, कदी औरतों के सामने ले आवे। इस सारे मामले दे पिछे केड़ी चीज है? एक हुस्न ही ले डूबा फकत यूसुफ को वगरना मंडी में कभी आके पैगंबर भी बिका है। जनाब हजरत मौलाना रूम फरमावन लगे, सुनो फारसी सुनो, फरमानिल जुर्मे हाँ जुर्मे अस्त को बाजस्तो बसे जुर्मे अस्त को बाजस्तो बसे गैर खूबी जुर्मे यूसुफ चेस्त पासे। जनाब मौलाना रूम फरमाते हैं बे वाकया यूसुफ सुनने वाले सुन एक गल भी तो याद रखना भाई यूसुफ नाल इंज होंदा क्यों रहा, इंज होंदा क्यों रहा? कदी मिस्र दे बाजार विक दे खलोते, कदी बिरा मुखालफत पे कर दें, कदी जुलेखा इल्जाम लगावे, कदी औरतों के सामने ले आ रही है। तो जनाब मौलाना रूम फरमाते लोगो इदा जुर्म सिर्फ ही है कि जनाब यूसुफ दा हुस्न बहुत ज्यादा है। हुस्न जनाब यूसुफ नू हर पासे लई वदा। तो जेडे शोदे सोने होंदे ना जी उन्होंने बेचारे वक्त गुजारन भी बड़ा औखा होंदा। मैं गल हालांकि पत्नी करनी चाहिए है कि नहीं, लेकिन गल है हकीकत, इंजी गल है कि नहीं? बोलिए हुण जेड़ा काल है उन्होंने कहें पूछना, जेड़ा कोच है जिन्होंने तुसी सददे हो, हालांकि उदी मां कोलों पूछो। वो एक माई आई ना सरकार दी बारगाह, उस आके सोना मेरा पुत्र गुम हो गया, दुआ फरमाओ। कोल साहब ही बैठे उन्होंने यार रसूल अल्लाह इस कोल पूछो पुत्र दी निशानियां दसे का भला केड़ा नक अख को सिर मुंह किवें दा आई। उस आका मेरा पुत्र चंद नालों भी ज्यादा सोना, चंद नालों भी ज्यादा सोना, ते मेरे पुत्रां दे नैन नक्शा जिहा नक्श दा कायनात ते किसे दा होया ही नहीं। उन्हां आका माई वा तसा ते तेरा एड़ा सोना पुत्र नहीं तकिया, असा तो नहीं तकिया वा तेरा सोना। करीम आका दुआ फरमाई, थोड़ी देर बाद ना उदा बच्चा कदों सामने गुजरे ते माई तक लिया, माई उठ के दौड़ दी गई, उस बच्चा नपया ते लैके आई ना, ते पुत्र दा रंग काला, पुत्र दा रंग काला। ओ साहबी बोलो साको माई ये अज तैं दस्यो व्या सही करके ते मैं तैन उस वेले दस्यो व्या बहुत खेड़दा वधाई। उस आका मैं केड़ा गलत दस्या? उस आका ये चाहने, ये चाहने नू तू चाहना दी। उस आका तेरे नजदीक नहीं ना, मेरी अखी कोलों पूछ। बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ अबू जहल हुजूर का चेहरा तक क्या ना माज अल्लाह था दोंदाई केटा को जस रहे माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, जरूरत नहीं है लफ्ज के, लेकिन समझावन वास्ते आखने पौंदे। सिद्दीक चेहरा तक क्या था? हाँ लख तारीफा करनिया ते वत भी रजना कोई ना। एक जाड़ इंजा का मंजर साहबा हुजूर के नाल आका चल जाने, सामने अबू जहल आया, उस माज अल्लाह हुजूर दी बदतारीफी की थी चेहरे दी। हुजूर ने फरमाया तैं ठीक आके सदकता, सदकता तैं ठीक आके। साहबा कराम खामोश। थोड़ी देर बाद सिद्दीक अकबर आया, उन्होंने कहा माशाअल्लाह केडा सोने हो, एडा सोना तो कायनात आया ही कोई नहीं। करीमा तेरा चेहरा ही नहीं चमकदा पिया जिवें 14वीं रात का चंद होवे। हुजूर ने फरमाया सदकता तैं सच आखिया। हुण साहबा कराम कोल रिया ना गया, करीम ओ को जाके तुसी फरमाओ तैं सच आखिया। सिद्दीक आके तुहाडे जिहा सोना कायनात ते कोई नहीं, तुसां फरमाया तैं सच आके। तो करीम फरमाया ओ सुनो, मोमिन मोमिन दा आईना हुंदा, अल मोमिनु मिरातुल मोमिन। मोमिन नू मोमिन भाई दे चेहरे अंदर अपना चेहरा दिसदा। जे तैं किसी ने आख्या ना ठिगणिया
असल तैं अपनी बद तारीफी की थी। अबू जहल को जाई उस हुजूर दे चेहरे च अपना चेहरा तक हुजूर उस आका को जा फरमाया तैं ठीक आ गया। सिद्दीक आए उन्होंने तक ना का सोने हो मेरे कनीम फरमाया तैं ठीक आ गया। गल दी समझ आ रही है ना। हाजी ने गरामी सुनिया है अर्ज कर रहा उस मिस्र दी औरतों का इल्जाम लगा पिया है जनाबे यूसुफ दे उत्ते गल्लां हो रही हैं। मलका हो के खादिम ते गुलाम ते मर गई। हाजी ने गरामी फिर के होया जनाबे यूसुफ नू ले आया गया सामने उन्हें तकिया जनाबे यूसुफ तवज्जो दे आए ते फिर होया के फलम्मा राइनहु अकबरनहु जिस वेले मिस्र दी औरतां तकिया जनाबे यूसुफ नू अकबरनहु अकबर के मानूंगा अजमत वाला बड़ाई वाला अकबरनहु ओ जनाबे यूसुफ दी अजमत बयान करन लग पईयां। इस तो पता चलिया जेड़ा बंदा भी अल्लाह दे नबी दी अजमत बयान कर रहा है अल्लाह दी कसम है अज दे सुन्नी दा खड़िया अकीदा नहीं बल्कि तां पिछले नबियां दे दौर तो चलदा आ रहा है। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। वो एक बारी बात बोलो सुभान अल्लाह। हुण सुनिया उन्हें बड़ाई कितनी बयान की थी जनाबे यूसुफ दी। हुण ये भी सुनना बड़ाई बाद विच दसी गई। पहले दसिया गया होश हवास गुम गए सारा कुछ खो बैठिया वक़त्ताना ऐदियहुन्ना और उन्हें कटिया अपनिया उंगलियां। ये तुहानू पता नहीं कैं दसिया ये तुहाडे को लिखाया जान करके वे कुरान दा वक़त्ताना ऐदियहुन्ना यद इदी जमे ऐदिया सुनिया है हाथ बनता इत्थों ताई उंगलियां होंदियां ने इत्थों लैके इत्थों ताई। कुरान दा उन्हें उंगलियां नहीं कटिया अपने हाथ कट बैठिया अपने हाथ कट बैठिया ते हाथ भी कट बैठिया। अल्लाह ताला ये भी विखाया जुलेखा ते इल्जाम लेंदी हो हुण बाहर वन के तुसी के दसो के दसे सो भाई ये के बनया ये के बनया। हुण जाओ ना मैं इत्थे जे गल्लां पढ़दियां है जाओ हुण जरा करो सामना बाहर औरतां दा। हुण कोई आके जी मैं सब्जी कटेंदी पई आओ तो उंगली कटी मनी जा सकती है। हो सकता प्याज कटेंदे कटेंदे शायद उंगली कटी गई होवे पर यह तो नहीं ना आख सकती वसल कटेंदे हाथ कप्पा गया। समझ कुरान मजीद हाँ ना जाओ क्यों सामना करो आवाम दा। सुनिया है एक गल भी सुनना कि फलम्मा राइनहु अकबरनहु तकिया जनाबे यूसुफ बयान करन लग पईयां जनाब दियां शाना कट बैठिया अपने हाथ हाथ कट के ते बोलन लगियां वकुल्ना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा। मैं हुजूर नू तके असा कोई नहीं तकिया असा सिर्फ कुरान पढ़िया ते पता लगा बस कमली वाला एडा सोना आई सन साहबे कराम दसिया बोलना तो साया ही कोई नहीं बनता उन्होंने चेहरा 14वीं रात की चंद की तरह चमकदा अस तो उन्होंने कोलों सुनिया ते इन्ना ता सामने बह के तक्का यूसुफ भाई जी तक्का तक्का सामने बह के तक्का डिठा इन्ना दो अखी नाल ते बात आखन लगियां वकुल्ना हाशा लिल्लाहि हाशा लिल्लाह आखन लगियां सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह मा हाज़ा बशरा वो ये तो इंसान नहीं है ये इंसान कुरान प्यादा बोलिए ए इंसान बोलो ए इंसान नहीं है मा हाज़ा बशरा ये इंसान नहीं है कौन है इन हाज़ा इल्ला मलकुल करीम
एता कोई इज्जत वाला फरिश्ता है, ए नूरी है। फरिश्ता कौन है? नूरी। नूरी कौन है? नूर वाला। गोया आखन लगिया यूसुफ बशर नहीं है, ए नूर वाले। वो लोगों जिन्ना यूसुफ कोल बह के दिखा आदियन बशर नहीं है, नूर है। ते यूसुफ कौन है? जेड़ा भी हुसन है सारे दा सारा सामने मौजूद है। ये मसला याद रखना, आप दा सारे दा सारा हुसन सामने मौजूद है। कोई शय ढक्की छुपी नहीं है, कोई शय पर्दे अंदर नहीं है। ते जेड़ा हुसन ही ना मेरे कमली वाले आका दा, और कसम अल्लाह दी मैं ताका चवी के छत नाल लग सो सुनन लगे, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। जेड़ा हुसन है ना मेरे करीम आका दा, अल्लामा इकबाल की गल सुनना, लेकिन पहले जनाब आयशा का सवाल सुनो। रात का वक्त है, 14वीं रात का चन अपने तारियां दे विचकार बहुत सोहना पिया लगता है। जनाब आयशा उन्होंने तक्का ते सूरह यूसुफ भी पढ़ी बैठियां। यो आया वक़त्ताना ऐदिया, उन्होंने सवाल कर दिया करीमा। मैं सूरह यूसुफ पढ़ी, उसने यूसुफ पढ़िया, मिस्र दी औरतां दी मैं गल पढ़ी, अपने हाथ कट बैठिया। कमली वाले अज ताई तेरा हुसन तक के किसे उंगली भी नहीं कटी। ए प्यारे करीम आका, उदों तो कुरान आदा तुसी नबियां दे सरदार, रसूलां दे ताजदार। करीम गल समझ नहीं आउंदी, थोड़ी गल समझाओ। मेरे करीम ने फरमाया आयशा सुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे हुस्न ते, मेरे जमाल ते, मेरी खूबसूरती ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 70,000 पर्दे डाल रखे। 70,000 पर्दे डाल रखे। यूसुफ जो है ना वो सारे दा सारा सामने दी, कोई शय छुपी नहीं। ते मेरे कमली वाले दे हुस्न ते बोलो, याद कर लो। ए तिरमिज़ी शरीफ दे शमाइल दी, शमाइल तिरमिज़ी दी हदीस है, आका दा हुस्न पे बयान होंदा है। कोई गल तुसी भी याद कर लो। ऐ आयशा सुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे हुस्न ते 70,000 पर्दे डाल रखे। जनाब आयशा फरमांदियां करीमा एक झलक, हाय हाय हाय, एक झलक मेरे कमली वाले, एक झलक। फरमाया आयशा इस कायनात के अंदर किसके अंदर ताब भी नहीं है कि मैं कमली वाले दे हुस्न दा असली दा नजारा कर सके। किसी आंख दे अंदर जुर्रत नहीं है, ताबे नजारा नहीं है कि मैं मुहम्मद दा हुस्न वेखे। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हाजी ने गरामी तवज्जो दे आए। जनाब आयशा दी कमली वाले मैं तो विखाओ, मैं तो वेखना है। करीम फरमाया नहीं देख सकती। जिबरील आए, करीमा एक झलक, वो भी इस वास्ते कल एक कोई ना पिया के वेखो ऐसा सवाल किया, ऐसा कुछ नहीं मिलिया, सन की ने मिल सी। तो मेरे करीम फरमाया जिबरील बात सुन, सुन सारे नहीं, उतला अखीरला 70वां 1000वां उतला सब तो अखीरला ओदा भी 1000वां हिस्सा हटावे तो भी इतना हटावे कि आयशा मैंने बड़ी प्यारी है, किदा ही मेरी आयशा दी जान न चली जावे। इतना सारा हटावे, इतना सारा हटावे। ते जिस वेले वो पर्दा अखीरला 70वां 1000वां पर्दा 1000वां ओदा हिस्सा मामूली जिहा सिरकाया गया, जनाब आयशा बेहोश हो गई। ते होश आया ते पूछिया मेरे करीम सुना। जनाब आयशा बोलिया कमली वाले ए सारी दुनिया ए चन
ए आबशारा, ए कायनात दा हुसन, ए सब कुछ कमली वाले आ तेरे हुसन दे सामने हेच। तेरे हुसन दे सामने हेच, ऐ कमली वाले तेरे हुसन दा कोई मुकाबला नहीं। अल्लामा इकबाल फरमावन लगे, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगूष्ते ज़ना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरबी। अल्लाह ताला पर्दे पता है क्यों डाले कि यूसुफ की तरह मेरे यार ते कोई तोहमत न फैलावे। यार बोलो सुभान अल्लाह। वो मेरे आका दी अज़मत सुनने वालों बोलो सुभान अल्लाह। कोई मेरे यार ते इल्जाम न पे लावे, कोई इल्जाम न पे लगे मेरे यार ते। ये यूसुफ तो नहीं ना, ये तो मोहम्मद है, ये तो मोहम्मद है। सुनो अगली बात सुनो, बड़ा कमाल दा थे एक नुक्ता समात फरमाओ। हाज़िर मोहतरम, हजरत जनाब यूसुफ अला नबी आप दा जिहड़ा हुस्न ना वो अबजद है, बिल्कुल सफेद। मेरे करीम आका दा हुस्न है अमला, अमला सांवला गंदमी रंग जिदे विच सफेद रंग दा मिलाप होवे। हाँ सुनते बैठे हो, जो ना बहु सफेद उस ते नजर टिकदी नहीं, जो ना सांवला उस तो नजर हटदी नहीं, उस तो नजर हटदी नहीं। एक बकरी हजरत जनाब आयशा तो सिद्दीका ने पाली, सुनिया है जिले आका आमन ना, आका करीम इन्हां दे हजरत आयशा दे हुजरत सरकार तशरीफ ले आवन ना, उदे पता है कि होवे जू सरकार वो बकरी ना दरवाजे ताईं वेदी रहे, दरवाजे ताईं, यानी उन्होंने इंतजार रहे कि कदों वद्दुहा मुखड़े वाला। हजरत बाबा फरीद फरमाते ना जी, आ फरमावन लगे आवे मही टंडिया मन दे वो मैं लक एहसान मने सा, आंदा वेख के अरबी को ते मैं भज भज कदम चुमे सा, इन्ना ताने मरे दिया सैया को ते मैं तेरा हुसन वखेसा, यार फरीदा टंडियावन ते मैं सिर नजराने दे सा। मियां साहब फरमा गए ना कि जनाब यूसुफ ने जिले खलकत दिखा तो कितने महीने खलकत रजी, 3 महीने। कितने महीने? तो जिन्ना मेरे कमली वाले ने तकिया ना वो खुदा दी कसम है दुआ जहान च रज गए, दुआ जहान च रज गए। अल्लाह दी इज्जत दी कसम जनाब सैयदना अबू हुरैरा आप तो रवायत करदा हदीस पाक दा एक मफहूम अर्ज करदा सुनो। फरमांदे ने सन भुख लगी होवे ना, भुख ते पेट पसलियां नाल लग चुके होवे ना, ते बंदा भुख तो बिल्कुल मरण वाला होए होवे ना, असी हुजूर दा चेहरा तक लिया साडी भुख ले वेंदी है, साडी भुख ले वेंदी आई। ओ मेरे भाईओ ते मैं तकरीबन कोई नहीं तकिया, असी ता सुनते बैठे कि सोना एडा सोना आई, ते उन्हें तकिया तो उन्हें केड़ियां शाना बयान कीतियां, ते जिन्हें नहीं तकिया मेरे आका दे हुस्न दा कमाल है ना। हुजूर ने खुद फरमाया साहबा दसो ईमान सब तो ज्यादा हैरान कौन कहंदा है, युकमा जब वो ईमान आ, दसो ए साहबा ईमान हैरान कौन कहंदा है। साहबे कराम फरमावन लगे करीमा अल्लाह दे नबियां ते रसूलां दा। फरमाया उन्होंने दा किवें? क्या उन्हां कोल जिबरील नहीं आंदा? क्या उन्हां कोल वही नहीं आंदी? खामोश हो गए। हुजूर ने फिर सवाल फरमाया युकमा जब वो ईमान आ,
उन्हें का करीम आका फरिश्तियां दा फरमाया उन्हां दा किवें वो तो मासूम है ओए वो तो हर वेले अल्लाह दे कोल उन्हां दा ईमान हैरान कुन किवें होया हुजूर ने तीसरी बारी पूछा अय्युकुम अजबु ईमाना ओए दसो कहंदा ईमान हैरान कुन ने तो सहाबा ना अपने दा इशारा कीता अपने दा ना इशारा किया व कमली वाले जे नबी भी नहीं रसूल भी नहीं फरिश्ते भी नहीं तो बात लाजमी गल ऐसी है जेड़े जनाब दा चेहरा वेखदे रहंदे जिन्हें वेख्या कि आका इशारा तुसा फरमाया ते पत्थर कलमा बोल पे तो सन सुभान अल्लाह बोलनी ना आई उत्ते पत्थर बोलते रहे बोलो सुभान अल्लाह आकाश सवेतियां के दरख्तान के जनाब दा कलमा भर के जनाब नु सजदे कर दे हुजूर फरमाया तुहाडा किवें तुहाडा किवें ये कुछ वेख के ते वध गए ईमान हैरान कौन हुजूर ने चौथी बारी बस सवाल कर दिता दसो ए ईमान हैरान कौन कहंदा इत्थे आन के साहबे कराम फरमावन लगे वल्लाहु आलम व रसूलु करीमा साडा इल्म जवाब दे गया हुन या तू जानदा ते या तेरा रब जानदा हुन या तुसी जान दो या तुहाडा रब जानदा सुनो मेरे करीम आका फरमावन लगे जरा हुन चेहरे खिले हुए मन इंज ना हुन मुंह बसोर के ना बव्या अगर कोई दुख है कोई गम में ताज सरकार दा हुस्न सुन के ते सब कुछ भूल जाओ हाजीने गरामी करीम फरमावन लगे मेरे करीम फरमाया नबियां दा कीवें उन्हां कोल तवई आंदी है हर वेले अल्लाह रब्बुल आलमीन दी नजर दे अंदर ते फरिश्ते भी अल्लाह ताला दी नजर दे अंदर ते मासूम ते तुसी तां हर वेले मेरे हत्थां दे मेरे पैरां दे मेरी जबान दे मौजूद वे दे रहंदे हो तुहाडा ईमान हैरान कुन किवें या रसूल अल्लाह फिर आप फरमाओ ना ईमान हैरान कुन कहंदा मेरे करीम फरमाया मेरे यारो ईमान हैरान कुन उन्हां लोकां दा जेड़े तुहाडे तो बाद चासन ओए जिन्ना मेरा बदुआ मुखड़ा वेखिया भी कोई ना हो सी वत भी मेरे नाल प्यार करेंदे हो सन अल्लाह या रसूल हाज़ीने गरामी सरकार फरमा रहे ईमान हैरान कुन पिछले जेड़े तुहाडे तो बाद चासन उन्हें मेरा चेहरा तकिया कोई ना सी उन्हें मेरी चाल डिठी कोई ना सी उन्हें मेरी जबान की चाशनी सुनी कोई ना सी उन्हें मेरा कलाम सुनिया कोई ना सी लेकिन मेरे सहाबा वत भी मेरे नाल टुट टुट के प्यार करेंदे उस हर वेले उन्हां दी ज़बानां ते तज़किरे मेरे होसन गल्लां मेरियां होसन मेरा जिक्र सुन सन दिल खुश थी सने अखा चो छम छम हंजुआं दी लड़ियां बस पौसने उन्हां दा ईमान हैरान कौन अल्लाह दी कसम है सहाबा कराम फरमावन लगे असन रश खावे उन्हां लोकां ते जिन्हां आकन तकिया भी कोई ना सी वत भी हुजूर नाल प्यार करने हो वत भी आका नाल प्यार करेंदे हुसन वत भी हुजूर नाल मोहब्बत करो लोगों कमाल ते इस चीज का नाम है ना जनाब यूसुफ नु कईयां डिठा भी सही ते वत भी प्यार ना कर सके ते मेरे करीम दी तो वेखो ना 1450 साल हो गए तुसी प्यार करदे नहीं मेरे आका नाल बोलो को भला हाथ चाह के बोलो अगर ध्याड़े क़यामत दे भी इस तो चवाइन हाथ चाही रखा है इस तो चवाइन अगर ध्याड़े क़यामत सवाल होवे ओए कितने मेरे यार नाल डिठा प्यार करने वाले इंजे हाथ चाह के कहे मौला सिखल होते हैं ऐसी मौजूद है मेरे अल्लाह असा तेरा यार तकिया भी कोई नहीं ते वत भी एडा प्यार करेंदे रहे हैं तेरे यार असा तेरे हबीब नाल प्यार कीता तकिया भी कोई ना बस सुनते रहे कदी बाबे फरीद दी ज़बान विच कदी ताजदारे गोलड़ा दी ज़बान विच कदी कोई तेरे यार दा आशिक बोलिया भावे फारसी च बोलिया ते भावे पंजाबी ते भावे उर्दू च बस असी तेरे यार नाल प्यार करते रह गए और सुनो अगर हुस्न यूसुफ तकिन मिस्र दी औरतां ते कुरान दसे वो आखिन मा हाजा बशरा ओए बशर नहीं है मलकुन करीम ये तो कोई नूर है ते नूर भी इज्जत आला है
ते अज बाद केड़ी गल ते बशर ते नूर दे झगड़े पै गए? नहीं बोले। नसीब की गल है, वाकई बहुत खूबसूरत बात की ने जी। नसीब की गल है। एक इट्टे भट्ठे ते इट्टां बनदियां ना जी, वहदा मस्जिद का मुतवली खरीदण है, खरीद के ले आउंदा, नसीब की गल है। कोई मिहराब च लगदी है, कोई मस्जिद दी दीवारां च लगदी है, ते उन्हां ही इट्टां चो कुछ इट्टां लैट्रीनां ते वंज लगदियां ना। नसीब की गल है ना जी। बोलो तो तुसी चंगे नसीब वाले हो। मैं ना एक बुजुर्गों का उन्होंने को लिखा आया बंदा, उस आन के आखा कि हुजूर एक शख्स मेरे को आया, उस मेरे नाल हैंज आईंदी ना आका करीम दे बारे गल्लां कीतियां ते करीम एडा हैंज ते बंदा हैंज ते ये ते वो ते उस हुजूर दे बारे बड़ियां गल्लां कीतियां। बुजुर्गों पूछे बस तू सुनदा रहा? उस आखा जी बस मैं बैठा मैं सुनदा रहा। फरमाया मेरे नजदीक तू भी हैंज ते होंजे, तेरी गैरत गवारा किवें कीता कि तेरे सामने तेरे यार दे वो गिले कर दे, तू कोल बह के सुनदा रहे? नहीं समझे? इस वास्ते ना किसी एहो जे बेगैरत दे मत्थे ही ना लगो। वो को गल करन लगे ना एहो जही उन्होंने आखो भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तेरे वास्ते तेरा दीन, साडे वास्ते साडा दीन। वो कम अज कम हुजूर दी जात ते तो कंप्रोमाइज ना करो। नहीं तुसी मजा नहीं किया, गल दा सवाद नहीं बनाया। हुण वो आके साढ़े आ रहा है, तुसी मेरे को सुन के वनो कि सोने जे तक यूसुफ भी ना आई, यूसुफ भी सोने जे ना आई। ते मिराज दी रात खुद जनाबे यूसुफ जले खुतबा दिता, हुजूर बैठे, हुजूर दी आमद दा जलसा चलदा पे हैं जी मस्जिद अक्सा दे अंदर, ते कुल नबी पे तकरीर ते खिताब कर देन। ते जनाब यूसुफ खुद फरमाया कमली वालिया सुनदा उसके सारे नाल सोना मैं, पर अज पता लगा नहीं असी तो तेरे कदम दे जरिया दी खैरात भी बराबर भी कोई ना। मेरा आका भी तू है, मेरा मौला भी तू है, मेरा सरदार भी तू है। संत जनाब यूसुफ यह गल दस गए। तो गल दी समझ आई या नहीं आई? समझ आ रही है ना? वक़त्तान अयदीहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। ये भाई इंसान नहीं है, ये तो कोई फरिश्ता लगता है। ते फरिश्ता नूर दा बने, नूरानी मखलूक है, नूरी मखलूक है। हुण असी क्या दें, साडा अकीदा केवे कोई बंदा दस सकदा इस मुतल्लिक? बशर आदन असी क्या दें नूर, असी आदे नूर। हुण अकीदा हुण याद रखे, आइंदा वक्त मेरे सामने हिंज करके गल ना करे कि लोग बशर आदन असी आदे नूर। नहीं ये नहीं, ये साडा अकीदा नहीं है। वो आदन कि हुजूर सिर्फ बशर है, हुजूर नूर नहीं है। सुन लो इन्होंने अपने दिल की तख्ती ते लिख के लै बैठना। वो आदन हुजूर सिर्फ बशर है, हुजूर नूर नहीं है। असी आदे कि हुजूर दा जाहिर इंसान आल है, हुजूर बशर हैं, लेकिन असल साढ़े हुजूर दी नूर है। असल साढ़े हुजूर दी नूर है। आज तो कोई 7-8 साल पहले की गल है, एक कैदाबाद इलाके च एक बंदा मेरे मत्थे आन लगा, ते वो इं गल्लां गाला कैसी वैसी कोई गल भी कोई ना, वो शुरू हो गया जी तुसी बशर आदे हो, असी बशर आदे हो, तुसी नूर आदे हो। मैं को पढ़े लिखा जाने जी आ, मैं बहुत कुछ जानना। मैं कहा सुन, मैं प्यादा तेन कि मेरे नजदीक हुजूर बशर हैं, तेरे नजदीक हुजूर बशर हैं जी आ। मैं कहा हुण अगली गल ते आ, तेरे नजदीक मैं इस गल ते कोई जड़ा ले रहा जान जी? नहीं कोई ना रहा। मैं हुण अगली गल ते आ, तेरे नजदीक आका नूर हैं? आदा जी नहीं। मैं कहा मेरे नजदीक हैं। वो प्यादा जी जाने इंज किवें एक बंदा एक वेले बशर भी होवे तो उस वेले नूर भी होवे। मैं कहा जिबरील कई बारी बशर की शक्ल च आया जाने जी आया, तो मैं कहा उत्थे किवें थी गया जाने जी? इन तो बाद नूर जो होए ते बशर ते तो कपड़े पाउण दे कपड़े आग ना लगे। मैं कहा जिले जिबरील हदीस जिबरील जी एडी मशहूर है, बुखारी और मुस्लिम दी मुत्तफक है, आन के बैठे माले एहसान हो माली ईमान हो सवाल कर दें, बस जवाब भी खुद दे दें। तो हुजूर इतना फरमा दें ठीक पे आदा, सवाल खुद कर दें जवाब भी खुद दे दें। मेरे आका फरमा दें हाँ ठीक पे आदा। तो दिन मैं हुजूर केड़े अपना जिबरील केड़ी शक्ल च आए? जाने जी इंसान की शक्ल च आए। मैं कपड़े पाए हुए ने जी? मैं आग कोई नहीं लगी। वो तो मैं नूरियां दा सरदार आई।
नूरियां दा सरदार आई तो मैं कहा तू ना वाद ओ रब दे काम मन, ओ रब दे काम मन। मैं वो आके जी कुरान चाहता हुजूर फरमाते हैं कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम, मैं तो तुम्हारी तरह एक इंसान हाँ। मैं कहा भाई मैं आख्या ना कि हुजूर बशर हैं, तैं भी आख्या हुजूर बशर हैं जन जिया। तो मैं हुण गल तो यह थींदी है ब नूर हैं या नहीं, तू वत मैन बशर वाली है सुने ना, वो तो मैं मन्नी बैठा। तू हुण मैन को ऐ दस ना जिस तो पता लगे कि हुजूर नूर नहीं, ते मैं तेन दसता कि मेरा आका नूर है, मैं तेन दसा कि मेरे करीम नूर हैं। तो याद रखो साडा अकीदा के है कि हुजूर दा जाहिर बशर है, असलियत मेरे करीम दी के वे नूर है। बोलिए असलियत के वे मेरे आका दी नूर है, जाहिर मेरे आका बा क्यों। और वो लिबादा क्यों आई इंसानियत दा, वो इस वास्ते आई ताकि इन्हें पता लगे खावना किंजे पीवना किंजे, वो जो नूर हम तो नजर ही कोई ना मना। सन के पता लग्या कि वदो आ मुकड़ाई वलैल जुल्फाई, चलदे किवें खांदे किवें पींदे किवें। तो रब ने बशरीयत दा लिबादा उड़ा के मेरे यार नू कायनात ते भेजिया। ते मैं आख्या नूर दी सब तो वड्डी मिसाल ये आई कि जिले आका सूरज दी रोशनी चलदे आए तो मेरे आका दा पिछावा नाई बनदा। हुण मैं बैठा तो मेरे पिछे मेरा पिछावा बन रहा ना, क्योंकि मैं प्योर बशर हाँ, मट्टी दा बनया, मेरे विचों रोशनी नहीं गुजर पई सकती, तो मेरा पिछावा पे बनदा। हुजूर दी असलियत नूर आई तो नूर दे विचों नूर गुजर गया, पिछावा कोई ना बना। तो दो वजह, एक वजह यह आई कि हुजूर दी असलियत विखाई गई, दूसरी वजह यह आई कि यार ते गुलाम ते सहाबा वो टुरदियान हुजूर दे पिछे। ते इंज नोवे सूरज होवे सामने हो, हुजूर है टुरदे वेंदे होन ते आप दा बड़े साया, ते इंज नोवे के पिछे किसी दा पैर यार दे साए ते ना आ जावे। ते बात एक ही पूछा जाना जी बस साया गया किते, ओ मैं आख्या उस साए नाल रब एक हसन च बनाया, दूजा हुसैन च बनाया। हुजूर ने फरमाया एक सिर तो लेके नाफ तक मेरे मुशाबे, एक नाफ तो लेके पैरों तक मेरे मुशाबे। तो गल समझ आ गई। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।